ओके सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, राइट? स्ट्रिंग के बारे में तो सब कुछ पता होगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो कि हमारा इंक्लोज होता है सिंगल कोट या फिर डबल कोट में। हालांकि सिंगल कोट में तो आपका कैरेक्टर होता है, लेकिन कभी कभी हम उसको एज स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, मतलब जेएस में। बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एज ए कैरेक्टर बिहेव करता है। तो हमारा ये सिंपल सा होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है। और इसी पे कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, हमें सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने स्ट्रिंग पे। तो हम कुछ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे स्ट्रिंग लिखी हुई है ये, राइट? तो इस पर सर्टेन हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे इसकी हम लेंथ निकालेंगे, कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है लेंथ की, लेंथ निकालते हैं, ऐसा होता है ना। मान लो अब अगर हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कुछ सर्च करना हो तो कुछ हम सर्च कर सकते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो। या फिर अगर इंडेक्स पता करना हो किसी भी कैरेक्टर का तो इंडेक्स पता कर सकते हैं, राइट? और एक होता है स्लाइस टर्म, स्लाइस परफॉर्म करना। स्लाइस मतलब ही कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को रिमूव करना, रिमूव सर्टेन कैरेक्टर। तो ऐसा कुछ और बहुत सारे ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास सब स्ट्रिंग निकालना होता है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे काफ़ी फास्टली, राइट? और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कोई अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो या फिर जैसे बैंक वगैरह कहीं पे भी, तो अगर आप लिखोगे स्मॉल में तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल में लेता है वो। अगर आपने ज़्यादा नोटिस किया होगा तो कहीं किसी फॉर्म पे। तो मतलब कि अगर आप यूज़र मान लो अगर लोअर केस में देता है तो उसको आप ऑटोमेटिक अपर केस कैसे कर दोगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, या फिर अपर केस में दे रहा है तो उसको लोअर केस में कैसे कर दोगे। तो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं इससे। तो हम लोग एक एक करके सारा कुछ देख लेते हैं। तो हम लोग कोडिंग में देखेंगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे। तो ये हमारा मतलब कुछ, ये जो लेंथ लिखा हूँ एंड सर्च लिखा हूँ, इंडेक्स लिखा हूँ, ये सब सारे फंक्शन होते हैं। एंड इसको लिखने का तरीका होता है डॉट लगा के। जैसे हमारे पास लेंथ फंक्शन हो गया एक, लेंथ, ये हमारा होगा लेंथ, राइट? अब ऐसे हम सर्च करेंगे एंड ऐसे हम इंडेक्स ऑफ करते हैं। बीच में जो मैंने फंक्शन पढ़ाया हुआ आप लोगों को, ये फंक्शन होता है। बीच में जो भी आप पास करोगे एज ए पैरामीटर वो बिहेव करेगा। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लेटर ऑन। लेकिन अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 50+ होते हैं। तो चलते हम लोग अपने VS कोड पे। एंड मैं हिट करता हूँ बॉयलर टेम्पलेट। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कि हमारा स्ट्रिंग फंक्शन तो अच्छा दिखेगा। इसको यहाँ पे हिट करते हैं एक बार। तो हमारा यह स्ट्रिंग फंक्शन, राइट? तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ, फिर सारा कुछ फंक्शन मैं कोडिंग से को सिखा दूंगा। तो हमारी हो गई स्क्रिप्ट। एंड स्क्रिप्ट में हम कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे वायर नेम इक्वल टू मैं ले लेता हूँ। कुछ एरर आ रही है क्या इसमें? ब्लू नहीं हो रहा है। राधा कुछ इसमें कहीं एरर है क्या, सिंटेक्स में कहीं? अच्छा हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। अच्छा, स्क्रिप्ट यहाँ पे होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक।
तो हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, सर्टेन स्ट्रिंग में लिया हुआ है, इसको नेम वेरिएबल मैंने स्टोर कराया हुआ है। एंड फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं। तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है गेट टुगेदर करके। तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें मेथड्स स्ट्रिंग फंक्शन, तो यहाँ मैं लिस्ट आउट कर दूंगा कि करके। तो हमारे पास सबसे पहले होता है लेंथ, इसके बाद हमें होता है सर्च। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे नोट्स बना लेना देख के, अदरवाइज फिर बाद में नोट्स तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही। इंडेक्स ऑफ होता है हमारे पास, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है। इसके बाद हमारा एक और होता है स्लाइस। स्लाइस होता है हमारा, स्लाइस में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे एक्स एंड वाई। इसको मैं समझाऊंगा जब इस पर हम लोग आएंगे। इसके बाद हमारा पर्टिकुलर स्लाइस होता है जिसमें एक ही बस हम पैरामीटर पास करते हैं। मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, इसको भी समझाऊंगा मैं। और एक हमारे पास और स्लाइस होता है इसमें माइनस एक्स, एक्स मतलब कुछ पैरामीटर पास करेंगे। इसका हमारे पास सब स्ट्रिंग होता है फंक्शन एक। और ये सब स्ट्रिंग भी स्लाइस की तरह बिहेव करता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर, यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग में दो पैरामीटर पास करते हैं। एंड एक में एक करता है, एक में नेगेटिव करता है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। पहले यहाँ पे मैं सारी लिस्ट बना दे रहा हूँ आप सबको। इसके बाद हमारे पास एक और होता है, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, सबस str। ये भी सेम, इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। अभी हम एक एक करके सारा कुछ देखेंगे, बस यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ। माइनस एक्स मतलब, इसका हमारा रिप्लेस होता है एक्स एंड वाई। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो और इम्पॉर्टेंट जैसे हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लेटर अगर यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, या फिर नोट्स में मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, दैट इज़ टू लोअर एंड टू अपर। ये होता है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज। और एक होता है टू अपर, ये मतलब काफ़ी यूज होता है एप्लीकेशन लेवल पे भी इसका। एक होता है ट्रिम, इसका भी काफ़ी यूज होता है, इस मेथड का भी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो तो। और कंकाटिनेट तो मैं आप सबको बता चुका हूँ कंकैट। राइट। और एक और हमारे पास होता है मेथड स्ट्रिंग एक्स, इसको मैं समझाऊंगा लास्ट में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हमारे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट है क्या? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके। अभी आप ही हो कि राधा भी है यहाँ पे? ओके ओके। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड होते हैं ये वाले। इसके अलावा और सारे होते हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में, मतलब इस क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये वाले मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। पहले मैं समझाता हूँ आप सबको एक एक के बारे में क्या है इसका। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ आप नाम से पता चल रहा होगा, पर्टिकुलर लेंथ आप स्ट्रिंग की लेंथ पता करता है ये। ठीक है ना? स्ट्रिंग लेंथ। अगर हम बात करें सर्च की, तो ये पर्टिकुलर लाइक इंडेक्स को सर्च करता है। मतलब पर्टिकुलर, जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये है गेट टुगेदर। इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ई कितनी बार आया है, तो उसको सर्च करता है। ठीक है ना? एंड इंडेक्स ऑफ मतलब होता है, इसको ये भी काफ़ी होता है, इसका मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड, ये इंडेक्स फाइंड करता है।
ऑफ टू मैचिंग स्ट्रिंग। क्या है अभी हम लोग इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे। लास्ट इंडेक्स आप में होता है ये सेकेंड, मतलब कि लास्ट इंडेक्स फाइंड करता है सेकेंड मैचिंग की, ठीक है ना। और ये स्लाइस क्या होता है इसको हम कोड में समझ जाएंगे, ये भी ऐसे ही होता है। सबस्ट्रिंग मतलब होता है कि दो पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करना, और ये भी सबस्ट्रिंग ही होता है, लेकिन उसको कोड में आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। तो ये सब हमारे हमारे होते हैं। और ये जो होता है हमारे पास टू अपर एंड टू लोअर, इसका मतलब ये होता है कि टू लोअर केस मतलब होता है अगर स्ट्रिंग आपको किसी भी फॉर्मेट में हो तो ऑटोमेटिक वो लोअर केस में हो जाएगी, टू अपर मतलब अपर केस में हो जाएगी। जैसे अगर आप सबने कभी अगर नोटिस किया होगा कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो कभी कभी तो स्मॉल में लिखते हो तो अपने आप वो कैपिटल में लेता है वो, तो वहाँ पे लगा होता है फंक्शनलिटी। और ये ट्रिम क्या फंक्शन करता है, जो स्ट्रिंग होती है बिगिनिंग एंड एंड से उसके लेंथ को ट्रिम कर देता है। कंकाटिनेट आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब दो स्ट्रिंग को ऐड करता है, मतलब कंबाइन कर देता है। एंड स्ट्रिंग एक्स क्या करता है, ये हालांकि एरे में हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स लिखोगे, जो भी नंबर लिखोगे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। राइट, तो हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास मैंने लिखा हुआ है एक वेरिएबल लिया हुआ है नेम, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ दैट इज गेट टुगेदर। अब इसी हम स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है। हालांकि इसको हम लोग एरे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो। जैसे लिखा है गेट एंड टुगेदर, तो अभी क्या होता है अगर हम इसको तो अभी होता क्या है अगर हम इसको एरे में अभी अच्छे से समझाऊंगा आप सबको, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना, हालांकि आप लोगों को आता होगा। तो ये कुछ ऐसे स्टोर होता है, यहाँ पे ब्लैंक है तो एक हमारा यहाँ पे ब्लैंक भी हो जाएगा ऐसे। तो ये मेमोरी में कुछ ऐसे स्टोर होता है, ठीक है ना, ऐसे। मतलब हर एक कैरेक्टर एक स्पेस लेता है, एक बाइट। हालांकि कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, तो एक बाइट लेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल टोटल 13 बाइट हमारे लिए यहाँ पे। क्लियर, तो ऐसे ही कंसेप्ट हमारा होता है। अभी इसको हम देखते हैं। तो मान लो अगर आपके पास कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट पड़ गई कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे हम लिखा है कि द लेंथ, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम एडवांस में जा रहे हैं तो आप सबको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द लेंथ अब लेंथ के लिए मैंने कौन सा मेथड बताया है, लेंथ, तो नेम डॉट लेंथ। क्लियर हो सबको, LENGTH, और ये हमारा मेथड हो गया। अभी इसमें पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, बस आपको मैं सिंपली जिसमें से पैरामीटर बता बस वही पैरामीटर पास करते हैं, अदरवाइज हमारा विदाउट पैरामीटर जाता है। तो मैं लिख दिया कि द लेंथ ऑफ नेम, मतलब जो वेरिएबल वहाँ पे होगा, एंड हमारा लेंथ होगा, तो ऐसे कर देते हैं। राइट, तो इसको हम लोग हिट करते हैं हम लोग, तो हमारा सिंपली क्या होगा, कुछ एरर है क्या इसमें, देखना एक बार आगे कुछ एरर आ रही है इसमें। क्या चीज, सर पैरेंथेसिस के अंदर नेम होगा, स्ट्रिंग पास करेंगे, लेंथ के पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे विदाउट लेंथ। इसमें क्या आवाज नहीं, आप लोग नेटवर्क इशू है क्या, इसमें कुछ सिंटेक्स कर रहा हूँ क्या मैं अभी। सर कंसोल में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी एक मैं समझ गया पे क्यों आ रहे हो एरर, ये वाले देख लेते हैं। लिखा है कि नेम डॉट लेंथ इज नॉट ए फंक्शन, राइट। सर लेंथ के अंदर सर स्ट्रिंग पास करेंगे, पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर सर
आर्गुमेंट पास करते हैं उसके लिए। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, इसको हम ऐसे करते हैं। अब इसको हिट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा देखो ऐसे आ गया। तो मैं क्या बताऊँ आप सबको कि देखो जहाँ जहाँ मैं लिखा नहीं हूँ ना ये चीज़, लेंथ मतलब बस फाइंड आउट करता लेंथ। मैंने यहाँ पे पढ़ाया था अभी राधा को स्टार्टिंग में कि हम डॉट लगा के इसको परफॉर्म करते हैं, डॉट लेंथ डॉट सर्च। तो जहाँ पे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट अगर आपको ना हो तो वहाँ पे आप मेथड का यूज़ ना करोगे, लेंथ बस मतलब डायरेक्टली यूज होता है ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम डॉट लेंथ, तो हमारा सिंपली लेंथ रिटर्न कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अभी हम लोग उसको डिफरेंस देखेंगे कि लेंथ ऐसे क्यों चल रहा है, बाकी हमारा मेथड के फॉर्म में क्यों चलेगा उसको हम देखेंगे। क्योंकि लेंथ हमारा मेथड नहीं है, लेंथ बस क्या करता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकाल देता है। तो हमने यहाँ पे निकाला भी था, हमारा 13 आ रहा था, यहाँ पे हमने यहाँ पे 13 निकाला था, तो हमारे यहाँ पे 13 हिट कर रहा है, ठीक है ना। ये और थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटर स्ट्रिंग टू फाइंड लेंथ। अब ये सबको समझ में आ गया ना क्या करेगा काम ये, मतलब क्या करेगा ये। मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट यहाँ पे। तो अभी लास्ट वाले क्लास में पढ़ा रहे हैं इसको। यस सर, यस सर। हम लोग इसको करते हैं हिट। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, डारा कुछ देखते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड को लिख के आ रहा है यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक बोलो, प्रो PROMPT होता है ना। ओके, तो यहाँ पे जो भी लिखा है कि इंटरेस्टिंग टू फाइंड लेंथ, तो कुछ भी लिख दोगे आप हेलो, तो आपका आ गया यहाँ पे 5, द लेंथ ऑफ हेलो इज 5। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक सा था, और वो किए होगा पहले भी ये चीज़, इसका यूज किए होगा पहले, ठीक है ना। राधा समझ में आ गया ना। तो हमारा ऐसे, और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। मान लो कि अगर आपको कंपेयर करना कुछ दो यूजर के नेम को, या फिर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट ही पड़ गई, तो आप वहाँ पे लेंथ का यूज़ करते हो। बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है लेंथ फंक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है। क्लियर हुआ चीज़। यस सर। हमारा दूसरा वाला मेथड था ये सर्च। अब सर्च दो कैसे काम करता है, अभी हम उसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो सर्च हमारा एज ए मेथड यहाँ पे काम करता है। अभी नीचे मैं समझाता हूँ आप सबको। तो मान लो अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी, जैसे मैंने बताया ना कि आपको अगर इसमें से कुछ भी सर्च करना हो, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जैसे मान लो कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, कि मान लो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक हटा देना है, जैसे इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट, हाँ मान लो अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि ऐसा स्ट्रिंग को आपको ओ के बाद स्लाइस करना है, तो ओ के बाद स्लाइस करना मतलब हटाना है, तो कैसे पता चलेगा आपको ओ, या फिर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है ओ के बाद आपको उसको कलरफुल बना देना है, कुछ और कर देना है, राइट। तो पहले ओ की पोजीशन फाइंड आउट करोगे या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग सर्च का यूज करते हैं। तो सिंपली आपका नेम डॉट सर्च हो जाएगा। अब ये सर्च हमारा यहाँ पे मेथड है। तो आपको क्या सर्च करना है, इसमें जो भी सर्च करना है सिंपली आप उसको लिख दोगे। इसमें लिख दिया ओ, राइट। अब ओ सर्च करेगा तो रिटर्न क्या करता है, तो हमें उसकी इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स वाइज, मतलब हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा कि किस पोजीशन पे है, इंडेक्स वाइज। अभी इंडेक्स हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग एरे पढ़ेंगे। इंडेक्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा ये इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे करते हुए चला आता है, ठीक है ना। तो इसको हिट करोगे तो लिखेगा यहाँ तो कुछ और ही आ गया। चलो इसको मैं अभी हटाता हूँ, इसको साफ करता हूँ यहाँ से। तो हमारी ओ की पोजीशन 6 पे आ गई, मतलब 6 पे हमारी ओ की पोजीशन आ गई। अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से तो देखो जी से 1 0
1 2 3 4 5 6, तो हमारी 6 पे पोजीशन आ गई ओके। तो ये हमारा होता है सर्च। क्लियर है ना? अच्छा चलो ठीक है, कुछ गलती कर दिया। ओके, तो हमारा ये था सर्च। अगले पे हम आते हैं, हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, क्योंकि कोड बाद में प्रोवाइड कराऊंगा तो देखना चाहिए अच्छे से। अजय आपने फाइंड आउट किया जो कल उस दिन प्रॉब्लम बताया था मैं? हाँ सर, फाइंड आउट हो गया। क्या मिला सोल्यूशन उसका? सर नॉल रिटर्न करेगा। नल? सर मैंने प्रोग्राम में बना दिया सर उसको। हाँ सर। चलो डिस्कस करते हैं सर लास्ट। कैंसिल पे क्लिक करते तो नॉल रिटर्न करेगा। नॉल या खो मतलब खाली स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग ओके। में कोई वैल्यू नहीं है बस। हम्म। इसके बाद हमारा तीसरा कौन सा था? इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ हम लोग देख लेते हैं, इसको करता हूँ कमेंट। बस आपको यूज करना इसको आना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। बेसिकली आपको ये सारे मेथड्स याद होने चाहिए स्ट्रिंग के, बाकी इसका यूज जहाँ पड़ता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, उसका मेथड याद है, तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तुरंत। इसके बाद हमारा था इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ करता क्या है, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ 2 मैचिंग स्ट्रिंग। तो जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, सर्च स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पोजीशन, उसके बाद नंबर। तो आपको बताया कि कहाँ पे पड़ा हुआ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट, तो आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आप सबको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब होता है। तो अभी हमें इसका रिटर्न कर रहा है 0। 0 इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने क्या बताया आप सबको कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ मैचिंग 2 नंबर। क्यों गलत आ रहा है? फाइंड इंडेक्स ऑफ 2 मैचिंग स्ट्रिंग। ओके ओके। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि इंडेक्स ऑफ करता क्या है कि 2 स्ट्रिंग को लेता है, मतलब 2 क्या बोलते हैं, 2 नंबर कैरेक्टर को कंपेयर करता है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट आ रहा है, रिपीट हो रहा है? नो सर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आप लोग आई थिंक कन्फ्यूज हो गए अभी।